इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे 1956 के बाद बनाए गए नए राज्य तथा संघ शासित प्रदेशों के बारे में। 1956 में 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। 1960 में उसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात का निर्माण हुआ। जो पहले मुंबई कहा जाता था, उस मुंबई को 2 राज्यों में विभाजित कर दिया गया 1960 में, और उससे 2 राज्य बनाए गए क्योंकि वहाँ पे 2 भाषा के बोलने वाले लोग थे। मराठी भाषा के लोगों के लिए महाराष्ट्र का निर्माण किया गया और गुजराती भाषा के लोगों के लिए गुजरात का निर्माण किया गया। इस प्रकार गुजरात जो है 15वां राज्य बनकर तैयार हुआ। 15वें राज्य के रूप में गुजरात का निर्माण होता है। दादरा और नागर हवेली का निर्माण कैसे हुआ? तो 1954 में यहाँ पुर्तगाल का शासन था और 1961 तक यहाँ लोगों द्वारा चुनी गई प्रशासन द्वारा शासन चलता रहा। 1961 तक यहाँ पर जो लोगों ने चुना प्रशासन, उसी के द्वारा क्या है, शासन चलता रहा। 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। किस अधिनियम द्वारा? 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। किसको? दादरा एवं नागर हवेली को। गोवा, दमन और दीव का निर्माण कैसे हुआ? तो 1961 में पहले पुर्तगाल के अधीन था। गोवा, दमन, दीव किसके अधीन था? पुर्तगाल के अधीन था। 1961 में पुलिस कार्रवाई के माध्यम से इन क्षेत्रों को अधिग्रहित किया गया और 12वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1962 के द्वारा इसे संघ शासित क्षेत्र बनाया जाता है। तो 1961 में पुलिस कार्रवाई के माध्यम से इसे अधिग्रहित किया जाता है और 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा इसे संघ शासित क्षेत्र बनाया जाता है। 1987 में क्या होता है? गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। गोवा को क्या कर दिया जाता है? 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है और दमन तथा दीव को पृथक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। दमन और दीव को पृथक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है 1987 में और गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। वर्तमान में दादरा एवं नागर हवेली तथा दमन एवं दीव को मिलाकर एक संघ शासित प्रदेश बनाया गया है। इसके बाद देखते हैं पुदुचेरी का निर्माण कैसे हुआ। तो पुदुचेरी जो क्षेत्र था वो फ्रांसीसी प्रशासन के अधीन था। वहाँ फ्रांस का शासन चलता था, जिसे भारत में पुदुचेरी, कराइल, माहे और यनम के रूप में जाना जाता था। पुदुचेरी को भारत में पुदुचेरी, कराइल, माहे और यनम के रूप में जाना जाता था। 1954 में फ्रांस ने इसे भारत को दे दिया। 1954 में फ्रांस ने पुदुचेरी को भारत को सुपुर्द कर दिया और 1962 तक इसका शासन अधिग्रहित क्षेत्र की तरह चलता रहा। इसको अधिग्रहित क्षेत्र की तरह इसका शासन चलाया जाता रहा और 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा इसे संघ शासित क्षेत्र बना दिया जाता है। कब? 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा पुदुचेरी को संघ शासित क्षेत्र बना दिया जाता है। नागालैंड का निर्माण कैसे हुआ? 1963 में नागा पहाड़ियों और असम के जो बाहर का क्षेत्र था त्वेंसांग क्षेत्र, नागा पहाड़ियों और असम के बाहर का क्षेत्र जो था त्वेंसांग क्षेत्र को मिलाकर नागालैंड राज्य का निर्माण किया गया, जो 16वां राज्य बनता है। 1961 तक इसे असम के राज्यपाल के अधीन में रखा गया था। 1961 तक इसे असम के राज्यपाल के अधीन रखा गया था और 1963 में इसे 16वें राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। अब देखते हैं हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ। तो 1966 में पंजाब राज्य से भारतीय संघ के 17वें राज्य हरियाणा का निर्माण होता है। 1966 में पंजाब से पृथक करके हरियाणा राज्य का निर्माण होता है और यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश जो है चंडीगढ़ का निर्माण किया जाता है। हरियाणा को राज्य के रूप में
बनाया गया। 1966 में पंजाब से पृथक कर 17वें राज्य के रूप में और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन किया गया। इसके बाद सिखों के लिए जो है पृथक गृह राज्य पंजाब सूबा की मांग उठने लगी। इसकी मांग जो सबसे पहले की थी वो थे अकाली दल के नेता मास्टर तारा सिंह। तो अकाली दल के नेता मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में पृथक राज्य सिंह राज्य या गृह राज्य पंजाब सूबा की मांग उठने लगी। इसके परिप्रेक्ष्य में शाह आयोग की नियुक्ति की गई और शाह आयोग ने 1966 में सिफारिश पर उसने सिफारिश दी और उसी की सिफारिश पर पंजाबी भाषा के लिए, जो पंजाबी भाषा लोग बोलते थे उसके लिए पंजाब राज्य का निर्माण किया गया और जो लोग हिंदी भाषा बोलते थे उनके लिए हरियाणा राज्य का निर्माण किया गया। तो 1966 में शाह आयोग की सिफारिश पर पंजाबी भाषा बोलने वाले लोगों के लिए पंजाब बना और हिंदी जो भाषा बोलने वाले थे उनके लिए हरियाणा का निर्माण किया गया। ये कहाँ से बना? पंजाब से ही। अब यहाँ देखें, और इससे जो लगी पहाड़ी क्षेत्र थी उसको केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश का दर्जा दिया गया। जो पहाड़ी क्षेत्र इससे लगता था उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, उसका नाम रखा गया हिमाचल प्रदेश। और 1961 में इसे संघ शासित जो क्षेत्र हिमाचल प्रदेश था उसको राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। पहले इसे संघ शासित क्षेत्र बनाया गया हिमाचल प्रदेश को, उसके बाद 1971 में इस संघ शासित प्रदेश क्षेत्र जो था हिमाचल प्रदेश उसको 18वें राज्य के रूप में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। अब देखते हैं कि मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय का निर्माण किस प्रकार होता है। तो 1972 में ये पूर्वोत्तर जो भारत के क्षेत्रीय भाग में है, तो ये पूर्वोत्तर भारत में दो केंद्र शासित प्रदेश जो थे मणिपुर और त्रिपुरा, इनको राज्य का दर्जा दिया जाता है। किसको? जो केंद्र शासित प्रदेश पहले थे मणिपुर और त्रिपुरा, इनको राज्य का दर्जा दिया जाता है। और जो उससे सटा हुआ उपराज्य था मेघालय, उसको 21वें राज्य के रूप में दर्जा दिया जाता है। तो 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय ये तीन राज्य 19वें, 20वें और 21वें राज्य के रूप में बनते हैं। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को संघ शासित प्रदेशों को जो है उसमें संघ शासित प्रदेश बनाया गया। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को किससे अलग करके? असम से। असम से अलग करके मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश को संघ शासित प्रदेशों के रूप में बनाया गया। और देखिए सिक्किम का निर्माण कैसे होता है। तो सिक्किम में चोग्याल वंश का शासन चल रहा था और इसको भारत द्वारा रक्षा प्रदान किया गया था। चोग्याल वंश का शासन चल रहा था और भारत द्वारा इसको रक्षा प्रदान किया गया था। भारत के संरक्षण में वहाँ पे शासन चल रहा था। 1975 में एक जनमत कराया गया और जनमत के दौरान लोगों ने चोग्याल के शासन को समाप्त करने की बात कही कि चोग्याल का शासन नहीं रहेगा, उसको समाप्त करने की बात जनमत द्वारा उठी। और 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारत में मिला दिया गया। तो 22वां राज्य जो है सिक्किम बनता है किसके द्वारा? 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा 22वें राज्य के रूप में सिक्किम का निर्माण होता है। अब देखते हैं मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। तो जो भी मिजोरम अरुणाचल प्रदेश जो बना हुआ था 1987 में भारतीय संघ में मिजोरम को 23वें राज्य के रूप में और अरुणाचल प्रदेश को 24वें राज्य के रूप में दर्जा दिया जाता है। और जो गोवा है, पहले गोवा जो संघ शासित प्रदेश बनाया गया था उसको राज्य के रूप में दर्जा दिया जाता है कब? 1987 में। इस प्रकार 1987 में मिजोरम 23वें राज्य के रूप में, अरुणाचल प्रदेश 24वें राज्य के रूप में और गोवा को 25वें राज्य के रूप में राज्य दर्जा दिया जाता है। और जो संघ शासित प्रदेश गोवा, दमन और दीव बनाया गया था उसमें गोवा को अलग कर दिया जाता है, वहीं से इसका निर्माण 25वें राज्य के रूप में होता है। जबकि दमन और दीव आज भी संघ शासित प्रदेश के रूप में बने हुए हैं। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, तो इनका निर्माण कैसे हुआ? 2000 में। इनका निर्माण हुआ 2000 में।
छत्तीसगढ़ जो 26वें राज्य के रूप में, उत्तराखंड 27वें राज्य के रूप में और झारखंड को 28वें राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। छत्तीसगढ़ का निर्माण जो हुआ था वो हुआ था मध्य प्रदेश से। छत्तीसगढ़ का निर्माण मध्य प्रदेश से हुआ था। उत्तराखंड का निर्माण जो है उत्तर प्रदेश से हुआ था। उत्तराखंड का निर्माण उत्तर प्रदेश से हुआ था और झारखंड का निर्माण जो है बिहार से। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और बिहार से झारखंड ये 3 राज्य बने, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड सन 2000 में। अब तेलंगाना का निर्माण 2 जून 2014 को यूपीए सरकार जो आपकी एनडीए सरकार जो आई, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसे बीजेपी के नाम से जाना जाता है, बीजेपी का गठबंधन, इसके साथ गठबंधन को ही क्या है और पार्टियों के साथ इसी को एनडीए कहा जाता है। तो बीजेपी सरकार ने 2 जून 2014 में तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके 29वें राज्य का दर्जा दिया। तो इस प्रकार से भारत में 29 राज्य बने। लेकिन वर्तमान में जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना दिया गया है। इस प्रकार एक राज्य कम हो गया और राज्यों की कुल संख्या जो वर्तमान में 28 है। 28 राज्य हैं और इस समय 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब तक भारत के कई राज्यों के नाम में परिवर्तन किया गया है जो निम्न प्रकार हैं। सबसे पहले 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। उसके बाद मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु 1969 में रखा गया। मैसूर का नाम कर्नाटक रखा गया 1973 में। लक्षद्वीप, मिनिकॉय एवं अमीन द्वीप का नाम लक्षद्वीप रखा गया 1973 में ही। और दिल्ली का नाम जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 1992 में किया गया। किसके संशोधन द्वारा? 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली घोषित किया गया। उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड 2006 में किया गया और 2006 में ही पांडिचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी किया गया और 2011 में उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा किया गया। तो इस प्रकार से वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और जिन राज्यों के नाम में परिवर्तन हुआ है उनका अध्ययन हम लोगों ने किया। धन्यवाद।